अस्सलामुअलैकुम। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफ की असल वजह फिरदौस आशिक अवान को मुआविन खसूसी के ओहदे से हटाने की तहलका खेज वजह सामने आ गई। नए मुआविन खसूसी के ऐलान के साथ ही फौज और हुकूमत की मुखालफत के दावे करने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के सियासी सफर का आगाज 90 की दहाई के वस्त में हुआ, जब वो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से फारिग होने के बाद लाहौर के सर गंगा राम हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही थी। बाद में जब साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती इदारों में खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें बढ़ाई गईं, तो वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर अपने आबाई जिला सियालकोट से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रुकन मुंतखब हुई। बाद में 2002 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाले असम्बलियों में वो इसी पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली की रुकन बनी और एक महकमे की पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर हुई। 2007 के इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। जब 2008 में इलेक्शन हुए, डॉक्टर फिरदौस अवान ने चौधरी अमीर हुसैन को भारी शिकस्त से दो चार किया, जो इन इंतखाबात का एक बड़ा अपसेट था। पीपीपी हुकूमत में वो पहले आबादी की बहबूद की वजीर रहीं, जबकि बाद में उन्हें वजीर इत्तलात बना दिया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में डॉक्टर साहबा के पास 2008 से 2010 तक बहबूद आबादी, 2010 से 2012 तक वजारत इत्तलात और नशरियात और 2012 से 2013 तक नेशनल रेगुलेशन एंड सर्विसेज का कलमदान रहा। 2013 के आम इंतखाबात में पंजाब में आने वाला पीपल्स पार्टी मुखालिफ सैलाब डॉक्टर फिरदौस अवान की नशस्त भी बहा ले गया, तो तभी अंदाजा हो गया था कि अब उनका पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादा देर तक चलना मुश्किल है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कोई खानदानी सियासतदान नहीं, बल्कि इनके पास बहुत मामूली सियासी विरसा मौजूद है, और वो भी ये कि इनके भाई एजाज अवान उनके सियासत में आने से बहुत पहले 2 मरतबा पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। इस सियासी वाबस्तगी के बावजूद डॉक्टर साहिबा ने मई 2017 में नथिया गली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करके पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया था। मार्च 2019 में उन्हें फवाद चौधरी की जगह वजीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर किया गया था। 1 साल के अरसे तक इस ओहदे पर रहने के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती धड़ा फिरदौस आशिक अवान की बतौर हुकूमती तर्जुमान तैनाती पर खुश नहीं था। इसका इजहार उन्होंने मुतअद्दिद बार वजीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान भी किया था। चंद चीजें ऐसी हैं जहां फिरदौस आशिक अवान ने गलतियों का इर्तकाब करते हुए इस असलियत को वाज़े किया था जो पीपल्स पार्टी में रहते हुए आया था। तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग फिरदौस आशिक अवान के लिए कोई अच्छा बयानिया नहीं रखते थे। पीटीआई अरकान इनको दूसरी जमात की खिलाड़ी और कारकर्दगी के लिहाज से नाअहल समझते थे। जनवरी और फरवरी में ही फिरदौस आशिक अवान के जाने की इत्तला थी। कोरोना वायरस के बायस इनको रुखसती में थोड़ा वक्त मिल गया था, लेकिन कोरोना की सूरत हाल में भी फिरदौस आशिक अवान खुद को मनवाने में नाकाम नजर आई। साबिक मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने झूठ के अलावा करप्शन का भी बाजार गर्म किए रखा। फिरदौस आशिक अवान पर हुकूमती इश्तिहारी बजट से 10% कमीशन लेने और माली हेर बेर के इल्जामात लगाए गए हैं। ये इत्तलात भी गर्दिश कर रही थी कि एक मीडिया मुहिम में उन्होंने इश्तिहारी कंपनियों से एडवांस भी ले लिया था। ये बात इल्म में आने के बाद 40 करोड़ रुपए के इश्तिहारी मुहिम मनसूख कर दी गई थी। मौसूफा के अपनी वजारत के खातून सेक्रेटरी इत्तलात ज़ाहदा रहमान के साथ ना बन सकी, जिस पर उन्हें ओहदे से हटा दिया गया, जबकि साबिक प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ताहिर खुशनूद से भी ताल्लुकात इन्हीं वजूहात पर कभी खुशगवार नहीं रहे। फिरदौस आशिक अवान ने 3 सरकारी गाड़ियां घरेलू इस्तेमाल के लिए ले रखी थीं, जिसकी बतौर मुआविन खसूसी उन्हें इजाजत नहीं थी। फिरदौस आशिक अवान ने सरकारी खर्च पर गैर कानूनी तौर पर 11 मुलाजिम अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए रखे हुए थे। माली और खाक रूप भी पाकिस्तान टेलीविजन के बजट से अपने जाती इस्तेमाल में रखे हुए थे। अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पीटीवी में अपने अहलो अयाल की नाजायज भर्तियां की। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान पर वजीर आज़म डेवलपमेंट फंड से 1 अरब से जायद के खुर्द बुर्द के इल्जामात थे। इन पर इस इल्जामात की तहत नैब में केसेस भी रहे हैं। ये भी बताया गया कि वो किसी शादी पर सलामी भी देकर आती थी, तो वो पैसे भी सरकारी खजाने से वसूल करना चाहती थी। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान हुकूमती बयानिए को इस तरह से बयान नहीं करती थी जिससे अपोजिशन जमातें भी खुश नहीं थी, बल्कि जहां हुकूमत अपोजिशन के साथ कुछ मामलात को सीधा करती थी, वहां कुछ देर बाद फिरदौस आशिक अवान इन मामलात को फिर से उलझा देती थी।
जिसका नतीजा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव की सूरत निकलता था। इसी तरह फिरदौस आशिक अवान मीडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात को बहाल करने में नाकाम रही। इस फैसले से पहले फिरदौस आशिक अवान का ये बयान भी मंजर आम पर आया कि वजीर आजम इमरान खान की मुआविन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान छुपाने पर नहीं, कौम को हकाइक बताने पर यकीन रखते हैं। फिरदौस आशिक अवान के इस बयान के कुछ देर बाद ही खबर आ गई कि सेनेटर शिबली फराज को वजीर इत्तलात और साबिक DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा को वजीर आजम का मुआविन खसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है, जो इस वक्त CPAC अथॉरिटी के सरबराह भी हैं। याद रहे कि 4 जून 2012 को आसिम बाजवा को ISPR का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया था। बाजवा साहब CPAC अथॉरिटी और डायरेक्टर ISPR की हैसियत से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा इस फन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब वो इंतहाई काबिल जनरल हैं जिन्होंने ISPR जैसे आलमी शोहरत याफ्ता मिलिट्री इदारे की बुनियाद रखी। आसिम सलीम बाजवा साहब ने न सिर्फ ISPR की बुनियाद रखी बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तारीख में जबरदस्त इनकलाब बर्पा किया, जिसकी पूरी दुनिया आज मोतरफ है। सर आसिफ गफूर से पहले ISPR को इस मकाम तक लाने में आसिम सलीम बाजवा का किरदार निहायत वाज़ेह है। बल्कि आसिम सलीम बाजवा की रुखसत होते ही ISPR की फिक्र लाहक हो गई थी कि कौन इन जैसा काबिल आगे बढ़ेगा। ताहम सर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने उस्ताद आसिम सलीम बाजवा के नक्शे कदम पर चलते हुए ISPR को 4 चांद लगाते हुए बुलंदियों तक पहुंचा दिया और इसके चर्चे भारत में होने लगे। इसलिए आसिम सलीम बाजवा वजीर आजम के माविन खसूसी इत्तलात के ओहदे के लिए निहायत मौजूद शख्सियत है। कयास किया जा रहा है कि पाकिस्तानी बेलगाम इदारों की सिमतें दुरुस्त करने के लिए इनकी तैनाती की गई है। कुछ दिन पहले चहमगोइयां हो रही थी कि फौज और रियासत एक पेज पर नहीं रहे, हुकूमत जाने वाली है और फौज मुखालिफ हो चुकी है। लेकिन आज के इस बड़े ऐलान ने इन तमाम चहमगोइयों और अफवाहों के आगे बंद बांध दिया है। आसिम सलीम बाजवा जिस मकाम पर ISPR को जोड़ कर गए थे, आज एक दफा फिर इत्तलात के शोबे में आकर इस वलवले को जिंदा रखने का आगाज हुआ चाहता है। बलूचिस्तान में अमन बहाली से लेकर CPAC के जरिए बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की तक अल्लाह ने आसिम बाजवा से बहुत अजीम काम लिए और ले रहा है। आज भी आसिम बाजवा CPAC जैसे गेम चेंजर्स मंसूबे की क़यादत कर रहे हैं और दिन रात पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा हैं। दोस्तों ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, चूँकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं थे और जिस तरह से वो मीडिया पे आकर बयान देती थी उससे बहुत सारे लोग जो हैं उनके मुखालिफ भी हो गए थे और इस बात की तरफ इशारा करते थे कि शायद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं ये वो बयानात देती हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मज़ीद मसाइल का शिकार हो जाती है। और उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि वो अपोजिशन के खिलाफ ऐसे बयान देती थी कि जिनको फिर डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे देखा, बहुत जगह पर बार बार ये देखा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं इनके बयानात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई बार जो है वो एक्सप्लेनेशंस भी देनी पड़ी और बहुत बार जो है उन्हें वो तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जब भी मीडिया पर आती थी लंबी टॉक करती थी और अपनी मर्जी से बड़े गिने चुने लफ्ज़ों में ठीक ठाक किस्म की जो है वो तनकीद किया करती थी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके, मसाइल का शिकार रहे और अब उनको जो है इस ओहदे से हटा दिया गया है। तो अब एक बड़े नामवर शख्सियत आसिम सलीम बाजवा साहब को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और इनके बारे में कहा जा रहा है, जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि ISPR में जिस तरह से उन्होंने अपना लोहा मनवाया और पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान आर्मी क्या कुछ कर सकती है। और अगर मीडिया के हवाले से बात की जाए तो इस मुहिम को बड़े ही बेहतर तरीके से आगे लेकर चले थे आसिम सलीम बाजवा साहब। फिर उनको जो है CPAC से रिलेट कर दिया गया। उसके बाद अब जो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटाकर शिबली फराज को वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर किया गया है और जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी के तौर पर जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब को मुकर्रर किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह की बातचीत डॉक्टर आसिम सलीम बाजवा साहब करते हैं और जिस तरीके से
अपने मौक़िफ़ को बेहतरीन तरीके से मीडिया पर लेकर आते हैं। शायद कोई और ये नहीं कर सकता था। और इसके साथ ही वो कयास आराइयाँ भी दम तोड़ गई हैं जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फौज के दरमियान दरारें पड़ चुकी हैं और हुकूमत के जाने का वक्त होने वाला है। लेकिन ये सब की सब कयास आराइयाँ दम तोड़ गईं जब रिटायर्ड मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आने वाले वक्त में जिस तरह से मेजर जनरल आसिफ गफूर और मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने मीडिया पर आकर दुनिया को पाकिस्तान आर्मी की ताकत के बारे में बताया, तो अब उनका मुआविने वज़ीर आज़म के तौर पर जो है वो तैनात किए जाना यकीनन पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।